A very good morning to all of you. Today we are going to start your next topic, transistor connections and its configuration. So talking about the transistor connections, transistor can be connected in the circuit in the three following ways, that is common base, common emitter and common collector. The first we are going to cover is your common base connection. The common base terminology is derived from the fact that the base is common to both input and output circuits of the configuration. So here is a very small definition and very easy. We know we have in a transistor हमारे पास दो सर्किट्स बनते हैं, एक इनपुट सर्किट बनता है और एक आउटपुट सर्किट बनता है. ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था. जब वी विल टॉक अबाउट योर इनपुट सर्किट, तो वहां पे भी आपका बेस यूज करेंगे हम, और अगर हम आउटपुट सर्किट की बात करेंगे तो वहां पे भी आपका बेस यूज करेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन बेस कनेक्शन. एज यू सी इन द डायग्राम, दिस इज अ डायग्राम. अब आपको ये चीज एक चीज याद रखनी है, हमने यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगाया है, दिस इज एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर. This is an NPN transistor. Why this is NPN? Because arrow direction is towards here. So this represents NPN. ये हो गया NPN common base connection. Okay. इनपुट सर्किट को हम क्या करते हैं, इसमें हमेशा कोशिश करते हैं क्या करें, फॉरवर्ड बायस करें, और आपके आउटपुट सर्किट को हम ट्राई करते हैं रिवर्स बायस. क्यों? ये भी आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मोड्स ऑफ ट्रांजिस्टर में. क्योंकि जो आपका अगर इनपुट आपका फॉरवर्ड बायस है और आउटपुट आपका रिवर्स बायस है, तो इट विल एक्ट एज ए एम्पलीफायर. तो मतलब एक्टिव स्टेज पे ये काम करता है, तो एम्पलीफायर की तरह काम करता है, इसलिए हम इस तरह से इसके कनेक्शन को बना के रखते हैं. So here we can see the negative end attached to the N terminal. मैंने आपको बोला ये NPN है, तो नेगेटिव N के साथ जुड़ गया और पॉजिटिव P के साथ, तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस. सिमिलरली यहाँ पे नेगेटिव आपका P के साथ जुड़ गया और पॉजिटिव N के साथ जुड़ गया, तो ये हो गया रिवर्स बायस. ठीक है, एक्टिव मोड में आपका ये काम करेगा. तीन करंट फ्लो कर रही है, IE, IB, IC. फ्लो ऑफ करंट हमेशा ऑपोजिट होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से, याद रखना. यहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे, यहाँ पे जाएंगे एन वाली साइड पे, तभी आपका जो करंट का डायरेक्शन है ऑपोजिट डायरेक्शन में है. सिमिलरली हेयर ऑल्सो. ठीक है, सो यहाँ पे जो जंक्शन आपका बन रहा है इन दोनों के बीच में, ये हमेशा याद रखना कौन सा होगा, एमीटर बेस जंक्शन, और यहाँ पे कौन सा होगा, कलेक्टर बेस जंक्शन. यहाँ पे जो ये होगा VEB होगा, यहाँ पे प्लीज ये देख लेना. ठीक है, फर्स्ट फिगर शोज common base NPN configuration and the second figure shows common base PNP configuration. As I told you, this is NPN. Similarly, ये आपका क्या हो जाएगा, PNP configuration. क्यों? क्योंकि arrow of direction, flow of ये this arrow represents कि यहाँ पे क्या होगा आपका N. This is P, this is P. So हो गया ये PNP configuration हो गया आपका. So again इसको भी आपने फॉरवर्ड बायस किया, इसको भी आप रिवर्स बायस करते हो, तो ये एक्टिव मोड में काम करेगा. तो आई होप आपको ये फर्स्ट डायग्राम तो समझ आ गई होगी कि आप कनेक्शन किस तरह से करते हो. अब कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में आपको क्या मिलता है, एक करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर ऑब्टेन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एम्पलीफिकेशन मोड में आपने अटैच किया है, दैट इज एक्टिव मोड में, तो ये एम्पलीफिकेशन फैक्टर आपको जनरेट करके देगा. इसका मतलब क्या है, द रेशियो ऑफ चेंज इन कलेक्टर करंट, मतलब जो अब ये कलेक्टर करंट में चेंज होगा टू द चेंज इन एमीटर करंट. आपकी कलेक्टर करंट एक तरह से मानते हैं आउटपुट करंट, ठीक है, और इनपुट करंट मानते हैं आपकी एमीटर करंट. सो अगर कोई चेंज आपके कलेक्टर करंट में होगा विद रिस्पेक्ट टू योर इनपुट करंट एट कांस्टेंट वोल्टेज, आपको VCB को कांस्टेंट रखना है, मतलब आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखना है, is known as current amplification factor, that is alpha. So we can represent it as, which is equal to del of IC divided by del of IE at constant VCB. Always remember, this is output voltage, amplification factor है, so don't get confused. Output current divided by input current at constant output voltage, इस तरह से है. तो यहाँ पे output current आपकी IC है, input current आपकी IE है, और कांस्टेंट VCB है. मैं डायग्राम में बता देती हूँ आपको. IC over IE by keeping your VCB constant. ठीक है, ये इस तरह से इन्होंने क्या निकाल दिया, एम्पलीफिकेशन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल्स में पूछा जाता है आपको. प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ अल्फा इज लेस देन यूनिटी, बट इन रेंज ऑफ 0.9 to 0.99. ओके, यहाँ पे आपको ये भी बता दिया कि अल्फा की मोस्टली वैल्यू क्या से क्या वेरी करती है. यूनिटी से, यूनिटी मीन्स 1 से हमेशा कम रहती है, और मोस्टली इसकी रेंज 0.9 से लेके 0.99 के बीच में वेरी करती है. So this is the
common base factor, sorry, current amplification factor alpha. This is very important. Talking about the expression for collector current, टोटल करंट हमने पहले भी कल के लेक्चर में आपको पढ़ा था. अगर हमें जनरलाइज इक्वेशन ऑफ ट्रांजिस्टर की बात करनी है तो वहां पे आगे करंट इक्वेशन की बात करेंगे. सो टोटल एमीटर करंट डज नॉट रीच द कलेक्टर टर्मिनल बिकॉज अ स्मॉल पोर्शन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूट बेस करंट. सो हमें पता है आई आपका जो टोटल आई मतलब अमीटर करंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू योर आईसी प्लस आईबी करंट. इन दोनों की क्या होती है, ये इक्वल होती है. ऑल्सो कलेक्टर डायोड इज रिवर्स बायस्ड. हमने अभी बताया आपको, जो अपने कलेक्टर आपका जंक्शन है दैट इज आपका जो कलेक्टर बेस जंक्शन है आपका, इसको हम आउटपुट सर्किट भी बोलते हैं. ऑल्सो कलेक्टर डायोड इज रिवर्स बायस्ड, so very few minority carriers passes through the collector base junction which actually constitute leakage current. ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अब again I will go to the diagram. See, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, कलेक्टर बेस जंक्शन की बात कर रहे हैं. इसको हम कलेक्टर डायोड भी बोल सकते हैं या आउटपुट सर्किट भी बोल सकते हैं. अब यहाँ पे आपने किस किस के बीच में आपका जंक्शन बन रहा है, बेस और कलेक्टर के बीच में. हमें पता है जब भी मीटर से करंट आ रही होती है तो पहले वो बेस पे जाती है, फिर आपके कलेक्टर करंट के पास आके मतलब कलेक्ट होती है कलेक्टर रीजन में आके. ठीक है, तो फर्स्ट इट हैज टू गो थ्रू योर बेस, मतलब बेस सेक्शन से आपके जाना पड़ता है. वेरी फ्यू अमाउंट ऑफ योर करंट विल कम टू योर कलेक्टर एज वेल एज टू योर बेस. मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड आती है, थोड़ी कम आती है, उतनी ज्यादा नहीं आती. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ तो आपके जो डायरेक्ट आपके इलेक्ट्रॉन्स या होल्स आते हैं वो डायरेक्टली चले जाते हैं आपके आईसी में, मतलब कलेक्टर रीजन में. कुछ आपके चले जाते हैं बेस में, और जब बेस में चले जाते हैं तो क्या होता है, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ लीकेज करंट फ्लो होती है सर्किट में. तो ये उसी के बारे में बताइए आपको कि कलेक्टर डायोड इज वर्स बाय सो फ्यू मिनॉरिटी कैरियर्स पासेस द कलेक्टर बेस जंक्शन विच एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूट लीकेज करंट. ठीक है, तो यहाँ पे कौन से करंट फ्लो करती है आपकी, लीकेज करंट. लीकेज करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, आप डिफाइन करोगे इसको ICBO. इसको इसलिए लिखा है आपने, करंट ऑफ कलेक्टर बेस, और O मींस आउटपुट सर्किट में फ्लो कर रही है, तो यहाँ से ऐसे याद रख लेना. ICB नॉट भी बोलते हैं इसको. सो नाउ so collector current constitutes of portion of the emitter current alpha of IE. ठीक है, तो आपका जो कलेक्टर करंट है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है पोर्शन ऑफ एमीटर करंट. IE का भी उसमें एक पोर्शन होता है, क्यों, क्योंकि जो करंट आ रही होती है आपके कलेक्टर करंट कलेक्टर रीजन में कहाँ से आ रही आती है, एमीटर रीजन से आती है. ठीक है, तो क्या आती है, हम उसको लिख लेते हैं अल्फा ऑफ IE. जो एम्पलीफाइड करंट है आपको उसको रेफर करेंगे, एंड लीकेज करंट ICBEO. ठीक है, तो आपका जो आईसी करंट है ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा आपका किस किस का, अल्फा ऑफ IE प्लस ICBO. ठीक है, ये आपकी सेकंड वैल्यू है, सेकेंडरी, सॉरी, सेकंड आपकी इक्वेशन है जो आपको याद रखनी है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन दिस कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम्स एंड ऑल. ठीक है, अगर आपको कॉमन कलेक्टर कॉमन बेस के बारे में पूछ लिया, अगर आपको पूछ लिया आईसी का रिलेशन, तो पूछा जा सकता है अल्फा ऑफ IE प्लस ICBO क्या होता है आपका. ठीक है, इट कैन बी यूज्ड देयर आल्सो. सो हियर एक्सप्रेशन फॉर कलेक्टर करंट अगर हम बात करेंगे तो हमने अभी पीछे देखा, दैट इज IC इज इक्वल टू अल्फा ऑफ IE प्लस ICBO. इसको हम इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं, अल्फा ऑफ IE यहाँ पे लिख लिया. IE की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, IC प्लस IB. हमने उससे पहले आपकी जनरलाइज इक्वेशन में स्टडी करा, प्लस ICBO. ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया, IC की टर्म्स को एक साइड पे ले लिया आपने. तो जब मैं यहाँ पे ले आ जाऊंगी तो IC कॉमन आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फा विच इज इक्वल टू अल्फा ऑफ IB प्लस ICBO. इसको थोड़ा ओपन करके लिख लिया और कुछ नहीं किया, मैथमेटिकल फंक्शन है. यहाँ से अगर हम सिंपल IC की वैल्यू निकाल देंगे इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड ऑल, तो क्या निकल जाएगी आपकी, अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा IB प्लस ICBO प्लस डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा. अगर आपको न्यूमेरिकल आया या क्वेश्चन आया, तो अगर गिवन आपको क्वेश्चन में गिवन आपको ICBO होगा, ठीक है, अगर आपको कलेक्टर बेस ये लीकेज करंट आपको गिवन होगी, तो आपने इस इक्वेशन को यूज करना है, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर लेते हो. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है आपका, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन. अब दो तरह की इसकी करेक्टरिस्टिक्स बनती है, एक इनपुट करेक्टरिस्टिक्स है, एक आउटपुट. क्यों, क्योंकि दो सर्किट्स है इसके अंदर, इनपुट और आउटपुट. अगर हम इनपुट करेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो कॉमन बेस हमने लिया है, तो ये
कैरेक्टरिस्टिक्स किस किस के बीच में होगी? एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स है तो वोल्टेज और करंट के बीच में होगी, ये तो फिक्स है, ठीक है। एक साइड पे आपका वोल्टेज है और एक साइड पे आपका करंट है। अब करंट क्या है? आपका इनपुट करंट है। वोल्टेज क्या है? आपका इनपुट वोल्टेज है, दैट इज VBE। बाय कीपिंग योर आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट, हमेशा याद रखना, एक कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में आप क्या करते हो, इनपुट सब कैरेक्टरिस्टिक्स में VBE versus VIE characteristics is called as input characteristics by keeping your output voltage constant, ठीक है। IE increases rapidly with VBE, जैसे जैसे आप करंट इंक्रीज करोगे, आप सॉरी आपका वोल्टेज इंक्रीज करोगे, आपका करंट भी इंक्रीज होना शुरू कर जाएगा। इट मीन्स इनपुट रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल, इसमें इनपुट रेजिस्टेंस बहुत कम होती है। जो आपकी इनपुट करंट है ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ VCB, मैंने आपको बताया। इसमें आप क्या करते हो, इनपुट करंट और आउटपुट इनपुट वोल्टेज के बीच में जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपका जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये आपके इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई। टॉकिंग अबाउट योर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज बिटवीन आउटपुट करंट दैट इज IC एंड आउटपुट वोल्टेज VCB बाय कीपिंग योर इनपुट करंट कांस्टेंट। इनपुट करंट क्या होगी आपकी IE, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है VBC versus IC characteristics is called as output characteristics. IC varies linearly with VBC when VBC is very small. As VBC increases, IC becomes constant. अब इसमें क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप क्या कर रहे हो, वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हो, बट आपकी जो करंट है इनिशियली इंक्रीज हो रही है, फिर क्या हो जा रहा है, आपका ये चले जा रहा है कांस्टेंट फेज में, ठीक है। इसके बाद आपको एक कट ऑफ मिल जाता है। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, 3 रीजन्स में आपने इसको डिवाइड कर दिया है। कौन कौन से? सैचुरेशन रीजन में, एक्टिव रीजन में और कट ऑफ रीजन में, ठीक है। कट ऑफ रीजन ये वाला आ गया। सैचुरेशन रीजन में भी आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगी, क्योंकि एक तरह से सैचुरेशन तरीके से आपका फ्लो हो रहा है एक ही डायरेक्शन में। एक्टिव रीजन में आपको मैक्सिमम रिस्पांस मिलेगा और उसके बाद कट ऑफ रीजन में आपको कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये आपकी क्या आ गई, आपकी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई। अगर हम इनपुट आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, तो हमें पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, विच इज इक्वल टू वोल्टेज बाय करंट, ठीक है। वही इसको यूज करेंगे हम। अगर इनपुट रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो हम इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट की बात करेंगे। द रेशियो ऑफ चेंज इन एमीटर बेस वोल्टेज टू द चेंज इन एमीटर करंट इज कॉल्ड एज एमीटर इनपुट रेजिस्टेंस। सो RI क्या हो जाएगा, वोल्टेज बाय करंट, लेकिन हम इनपुट रेजिस्टेंस की बात करें तो इनपुट वोल्टेज लेंगे और इनपुट करंट लेंगे। ऑन द कॉन्ट्री, अगर हम आउटपुट रेजिस्टेंस की बात करेंगे, the ratio of change in collector base voltage to the change in collector current is called as output resistance. Same output resistance R naught से आपने define कर लिया, which is equal to change in output voltage divided by change in input voltage. So del of VBC divided by del of IC. ठीक है, यहाँ तक आप करोगे आज के लिए लेक्चर के लिए।